उनको ये अफवाह गई थी कि उनके बेटे के साथ अंदर मारपीट की जा रही है, जो माननीय विधान पार्षद पूर्व हैं। लेकिन जब उनको सारा सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया और सारे घटनाक्रम के बारे में बताया गया तो फिर उन्होंने अपने बच्चे का सपोर्ट नहीं किया और क्या न्यायिक हिरासत में जा रहे हैं। भरात पुलिस कल ही अरेस्ट हो गए थे, रात को थाना में थे और आज उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सरकारी काम में बाधा डालने के लिए, पुलिस ऑफिसर्स को धमकी देने के लिए और गिरफ्तार व्यक्ति को छुड़वाने हेतु मालूम नहीं था कि पूरी खबर क्या है, क्योंकि उनको ये अफवाह गई थी कि उनके बेटे के साथ अंदर मारपीट की जा रही है, जो पूर्व एमएलसी हैं, माननीय विधान पार्षद पूर्व हैं। लेकिन जब उनको सारा सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया और सारे घटनाक्रम के बारे में बताया गया तो फिर उन्होंने अपने बच्चे का सपोर्ट नहीं किया और फिर वो चले गए और बाहर जाके भी अरेस्ट होकर आज न्यायिक हिरासत में जा रहे हैं। भरात पुलिस कल ही अरेस्ट हो गए थे, रात को थाना में थे और आज उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। 353 सरकारी काम में बाधा डालने के लिए, पुलिस ऑफिसर्स को धमकी देने के लिए और गिरफ्तार व्यक्ति को छुड़वाने हेतु मॉब मोबिलाइज करने के बाद 1997 में एक केस हुआ था जो कि पुलिस बयान पर ही केस हुआ था। फरवरी 1997 में आपस में ही पीरबहोर में ही स्थानीय दंगा हुआ था। उसमें बाकी सभी लोग गिरफ्तार थे। 2 भाई जो थे अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। तो जब पहला भाई की गिरफ्तारी हुई है 27 अगस्त को, मोहम्मद टुल्लू खान उसका नाम है, दरियापुर का, जो कि 25 वर्षों के बाद पकड़ा गया है। जब उसकी पूछताछ हुई थी तो उन्होंने बताया था कि ये जो वार्ड कमिश्नर है मोहम्मद अफसर, लगातार इनसे उनको संरक्षण भी प्राप्त हो रहा था। उसी क्रम में फिर दूसरा भाई जो कि अभी भी फिरार चल रहा था, उसी की ही सूचना मिली थी, उसी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी। को भी छुड़वाने के लिए अशरफ ने दबाव बनाया था। हाँ, ये अब पता चला है कि उस वक्त भी दबाव बना रहे थे, लेकिन पुलिस दबाव में काम नहीं करती है। लेकिन अब क्योंकि दूसरे भाई की गिरफ्तारी के लिए भी जब जा रहे थे तो उस दिन परसों का विरोध उसी लिए हुआ था। टुल्लू पर हत्या का भी आरोप है। हाँ, हत्या का आरोप है। वो दोनों भाई हत्या के आरोपी हैं। 1997 का केस है, 1997 का केस है। ये 25 साल से लोग दोनों भाई फिरार चल रहे थे। सर, एक और कोतवाली में केस हुआ था, माइनिंग ऑफिसर जो केस दर्ज कराया था कि आज उस माइनिंग ऑफिसर के ऊपर हमला भी हुआ है पालीगंज में। वो केस पहली बात कि माइनिंग ऑफिसर नहीं करवाए थे। वो केस उनके ऑफिस के जो बड़ा बाबू हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। सुबह उन लोगों ने कुछ सगुना मोड़ पे जो ओवरलोडिंग वाले वाहन होते हैं वो पकड़े थे। उसी का फाइन जमा कराने के लिए एक संतोष कुमार का व्यक्ति जो कि अकुड़ी पालीगंज का रहने वाला है, वो ऑफिस में आया था। तब तक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर और कोई अन्य वरीय पदाधिकारी वहाँ पे नहीं थे। तो वहाँ पे जो स्टाफ था उनके बड़ा बाबू थे और लोग थे। तो फाइन जमा कराने के क्रम में उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्होंने आरोप लगाया कि अपने ही फ़ोन से किसी से बात करवाया, जिन्होंने, और एफआईआर में भी लिखा है कि जिन्होंने अपने आप को माननीय विधानसभा के सदस्य श्री रीतलाल यादव के भाई के रूप में इंट्रोड्यूस किया। तो उस चीज़ का हम लोग वेरिफिकेशन करा रहे हैं और ये जो संतोष नाम का जिसके ऊपर केस हुआ है वो उसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत हैं हम लोग। अभी वो भागा हुआ है और आज टीम भी गया हुआ है एक ज़िला में, पटना के बाहर ज़िला में उसके रहने की सूचना, उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम गई है। हाँ बिल्कुल, उनका जो वेरिएबल वारंट था उनका 1 तारीख तक उसमें गिरफ्तारी पर रोक था। 2 तारीख को उनका जो पैतृक घर है बाढ़, वहाँ पे भी जाके सर्विस करवाने का किया गया, वहाँ पे नहीं मिले। फिर उनका जहाँ पे जो कंकड़बाग में घर है वहाँ पे भी नहीं हुआ, तो हम लोगों ने वेरिएबल वारंट वापस कर दिया है कोर्ट को। 14 तारीख को उसकी सुनवाई है और मोस्ट लाइकली उस दिन नॉन वेरिएबल वारंट निर्गत होगा और फिर हमारे पास आएगा और हम लोग फिर गिरफ्तारी की कार्रवाई करेंगे। तो अभी लेकिन पता चलता है कि पुलिस भी संरक्षण में वो अपने आवास पे अभी भी उनके आवास पे जाके नोटिस भी चिपकाया गया है और इसका रिपोर्ट भी हम लोगों ने दे दिया है। उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं हमारे साथ संपर्क में हैं, वो अपने आवास पर हैं। और 14 तारीख को ले लिया गया है तो उनके साथ है नहीं, बॉडीगार्ड्स जो पदेन सदस्य होते हैं विधानसभा के, जब विधान परिषद के उनके पद से होते हैं, वो विड्रॉ नहीं होते हैं, विड्रॉ नहीं होते हैं, वो नहीं होते हैं। वो पदेन उनके साथ, उनके पद के कारण उनके साथ अटैच, वो अपने जो उनका मुकामा वाला घर है वहाँ पे वो रहते हैं। बिल्कुल रहेगा। हाँ, फिरार हमारी नज़र में वो फिरार, जब तक कि वो कोर्ट में सरेंडर नहीं करते हैं या कोर्ट में अपने आप को उपस्थापित नहीं कराते।